संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, पूर्व में बहुत सारे वक्ता आप लोगों के बीच में रखे। हमारे बिहार सरकार के मंत्री जवाहर खान जी भी आप लोगों के बीच में बात रखे। पूर्व विधायकगण, तमाम सभी लोगों ने बहुत कुछ बात रखा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि बाबा साहब के बारे में, जहां लोग कहते हैं ना कि हजारों समस्या है, वहीं पे उनका जन्म हुआ। हर लोग परेशान होते अपनी जिंदगी में, कहते कि मेरे घर में हजारों समस्या है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तकलीफ की गिनती गिनाते हैं तो सैकड़ों गिनती आ जाते हैं। ऐसे जगह बाबा साहब का जन्म हुआ, ऐसे परिवार में जन्म हुआ और मात्र 5 साल की उम्र में उनकी माता का उनके सर से साया चला गया। और आप समझ सकते हैं, जिस बच्चे के बचपन में 5 साल की उम्र में उसकी माता का साया उसके सर पे से उड़ जाए, तो मान लो वो संसार में वो कैसे अकेला और किस तरीके से जिंदगी जिएंगे। वो थे हमारे बाबा साहब। हमारे बाबा साहब, लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं। हमारे पूर्वज कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है और हम 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं। और जब 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं तो बताया जाता है कि भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुमको फल मिलेगा। कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा साहब ने, हम कुछ नहीं किए, कोई कर्म नहीं किए, लेकिन बाबा साहब ने हमें फल दिया है। जो आज मैं आप लोगों के बीच में बोलने का लायक बना हूं, तो ये बाबा साहब का देन है। आज आजाद भारत में 140 करोड़ के जनसंख्या है हमारे आजाद भारत में। कोई एक व्यक्ति बता दे कि बाबा साहब से ज्यादा काम तो दूर की बात है, बाबा साहब की बराबरी भी कोई व्यक्ति कह दे कि मैं बाबा साहब का बराबरी करता हूं, तो उसको 1 करोड़ रुपया का इनाम देने के लिए तैयार हो। पिछले 75 सालों में 140 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति भी बाबा साहब जैसे नहीं बना। और आज हम सब उनके जो उन्होंने किए उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं बना, मैं ये बना, वो बना। नहीं, आप निश्चित तौर पे आपने काम किया है, लेकिन अगर बाबा साहब अगर आपको संविधान में जगह नहीं दिए रहते तो आज आपका कोई हैसियत नहीं होता कि मंच पर बोलने का। आज सर उठा के नहीं जी सकते थे। तो इसलिए ये जो भी देन है, ये बाबा साहब का देन है और हम सभी को बाबा साहब के रास्ते पे चलना है। अभी एक साथी ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि संविधान खतरे में है। भैया, आप कैसे नहीं मानते संविधान खतरे में है? बाबा साहब ने हम सभी को संविधान बना के दिया और हम सभी को आरक्षण दिया और देश की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार हमको दिया। रेलवे बनाया, रेल में 15% हमारे SC/ST भाई को डायरेक्ट रूप में नौकरी मिलता है और उसको आज क्या किया जा रहा है? उसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है। और जब प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है तो आपका हक अधिकार छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? तो छीना जा रहा है तो आपका संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। आज सरकारी संस्थान पहले बनाया जाता था, आज क्या हो रहा है? सरकारी संस्थान को बेचा जा रहा है। संविधान में क्या है? आपको 15% आरक्षण क्यों मिला? 15% आरक्षण इसलिए मिला कि आपके लोगों ने बहुत पीछे रह गया। उसको आगे लाने के लिए आपको जगह दिया गया कि आपके भी बोलने का और आपके भी सुनने का अधिकार लोग सुने, इसलिए आपको 15% आरक्षण दिया गया। लेकिन आज क्या हुआ? आज आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ। मैं मानता हूं अगर सरकार अगर संविधान में संशोधन करे कि अगर ये बात माने कि हमें गरीबी स्तर पे भी आरक्षण देना है, तो ठीक है, आप दीजिए। लेकिन अगर सामान्य वर्ग के लोगों को 8 लाख कमाने वाले को आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या मेरा दलित भाई का बेटा या दलित परिवार 2 लाख 3 लाख कमाने वाला है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? स्पेशल आरक्षण लागू किया। तो आपको उनको लिए नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ आपने खिलवाड़ किया।
आज क्या हो रहा है? वर्षों से हमारे लोगों को, हमारे पूर्वज को पैरों तले साफ के रखा था। संविधान बाबा साहब ने बनाया कि वोट के अधिकार पे आप चुने जाएंगे। रानी के प्रकोप से जन्म लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बनेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? बनी हुई सरकार को गिरा देना, 50-50 करोड़ रुपया में विधायक को खरीद लेना, यानी कि जनता का वोट का अधिकार जो है उसको अपमान किया जा रहा है। अगर आपको इतना ही लगता है तो चुनाव में जाइए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आज क्या किया जा रहा है? मंदिर एक विधायक को, एक सांसद को, एक मुखिया को, एक मुख्यमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को क्या काम है? संविधान में क्या काम हमको दिया है कि आप पावर में आने के बाद आपको काम करना है जनता गरीब के लिए। लेकिन क्या कर रहे हैं आज के माननीय प्रधानमंत्री जी? मंदिर बना रहे हैं। मंदिर तो समाज के लोगों का काम है बनाना, और मैं तो कहता हूं मंदिर बनाना है तो अपने दिल में बनाइए और आप हर गरीब का सम्मान कीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। आज हम लोगों को आपस में बंटवारा किया जा रहा है। सरकार हमें चुनाव के समय में हम कहते हैं ना कि वोट खरीदने के लिए जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं जनता के साथ गलत कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? आप 5 किलो चावल देकर हमारा वोट को खरीद रहे हैं। आज देश के गरीब को बता रहे हैं कि 5 किलो चावल ही विकास है। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, इससे पहले महान महान नेता देश को चलाए हैं, चाहे नेहरू जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो। उनको देखिए कि उन लोगों ने कैसे देश को चलाया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा जाता था कि विपक्ष आप इतना काम करने के बाद भी ये विपक्ष आपकी उंगली उठाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि ये मेरा विपक्ष नहीं है, ये मेरा तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देख पाता हूँ वो दिखाते हैं। ये मेरा विपक्ष नहीं है, ये मुझे तीसरी आंख है। और आज का क्या है? आज विपक्ष आवाज ना उठा सके, वो अपने पैर पे खड़ा ना हो सके। आज मैं जीता जाता उदाहरण, एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में। जिस उम्र में घर परिवार के साथ मुझे रहना था, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। मेहनत किया, मजदूरी किया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं लौट के बिहार देखा तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और मैंने वहां की बेहतर जिंदगी को छोड़कर और अपने लोगों के लिए संघर्ष करने लगा, और संघर्ष करते करते लड़ाई लड़ा, बहुत बार गिरा, बहुत बार उठा, और फिर क्या हुआ? 4 महीने विधायक बना, सरकार में रहकर अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया कि देखा कि इनके दादाजी, इनके पिताजी, इन लोग हमारा गुलाम बनते था और आज मालिक बन रहा। आज ये अगर अपने समाज के लिए अच्छा काम कर देंगे तो आज तो छोटा मोटा नेता है, कल राज्य का नेता होंगे, परसों देश का नेता होंगे। आज 11 सीट पे बात मानता है, कल 51 मांगेंगे, और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया? वो सरकार, जो सरकार हमने बनाया, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया और हमें हर तरह से परेशान करने का काम किया। लेकिन आज हम डटे हुए हैं, इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें हौसला देके रखा है कि आप संगठित रह के अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज देश एक है, संविधान एक है, लेकिन आज लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, आप सभी को गंभीरता से सोचना है। निश्चित तौर पे जब सुरक्षित सीट होता है तो एक ही वर्ग, एक ही समूह के लोग वहां चुनाव लड़ते हैं। दोनों लोग हमारे हैं, लेकिन दोनों लोगों में आपको पहचानना है कि आपकी आवाज कौन है। जैसे हमारे साथी ने कहा, क्या जब महाराष्ट्र में बाबा साहब चुनाव लड़े, जब नेहरू जी जाके प्रचार कर दिए कि एक कोट पैंट वाले को वोट देना है, एक मोची का बेटा को वोट देना है, आप डिसाइड कीजिए, तो उस समय हमारे लोगों ने इतना जागरूक नहीं था, उन्होंने गलत फहमी का शिकार हो गया। वो कोट पैंट वाले नहीं थे, वो पहन के ये दिखा रहे थे देश को कि देखो तुम्हारे बीच में से लोग उठे हुए लोग कोट पैंट पहन सकते हैं और तुम भी पहन सकते हो, तुम मेरे जैसे बन सकते हो। वो आपको बता रहे थे, उनको शौक नहीं था कोट पैंट पहनने का, वो दुनिया को बताना चाह रहे थे कि आप भी ये कर सकते हो। आज मैं बिहार में, जब मैं बिहार में आया तो मैंने देखा कि यहाँ तो दूसरी तरीके की दुनिया है।
फिर मैंने हेलीकॉप्टर से घूमने लगा। मुझे हेलीकॉप्टर में घूमने का शौक नहीं था, क्योंकि